Welcome back students in our online classes at Shri Ram College. Students, हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कॉलेज सॉन्ग का स्टैंडर्ड नंबर 1 बता दिया था। उसको हमने लाइन वाइज एनालिसिस भी किया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेलर्स हैं वो सारे अभी क्या कर रहे हैं, सेलर्स मिलकर एक सॉन्ग गा रहे हैं। ओके, आपको मैंने इसके पहले स्टैंडर्ड में बताया था स्टूडेंट्स कि जो मैरिनर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, मिलके सॉन्ग गा रहे हैं। क्योंकि पहले हाथ में आपने क्या पढ़ा था कि वो जैसे उस लोटस लैंड पे पहुंचते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, टेनिसन ने वो बताया था। और उसके अंदर नरेटर कितने थे? नरेटर सिर्फ एक ही था। कौन था? यूलिसिस था। लेकिन इसका जो कॉरिक सॉन्ग है इसमें बहुत सारे नरेटर्स हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, बहुत सारे नरेटर्स हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सेलर्स हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मिलके गा रहे हैं एक कॉरिक सॉन्ग, जिसको नाम दिया रविसन ने। इसका जो दूसरा हाफ है पॉइंट का, पॉइंट ध्यान रखना कौन सी है, द लोटस ईटर्स है। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टैंडर्ड की ओर। स्टूडेंट्स, आपने पहले स्टैंडर्ड में क्या लिखा था कि मैनर्स कह रहे हैं कि वो यहाँ पे बहुत ही जो लोटस के इफेक्ट में आने के बाद यहाँ का संगीत है बहुत ही मीठा है। वो संगीत, वो गुलाब की पत्तियां जब गिरती है उससे भी कहीं अच्छा है, जब रात के समय में ड्यू गिरती है उससे भी बहुत अच्छा है। कुछ इस तरीके के उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे आपको और उन्होंने म्यूजिक को कंपेयर किया था। अभी हम चलते हैं इसके दूसरे स्टैंडर्ड की ओर। अब इसके अंदर भी वो क्या बताना चाहते हैं, सारे मिलके गा रहे हैं। वो क्या गाते हैं कॉलेज सॉन्ग के सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर? तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो टेनिसन है, आपको प्रीवियस क्लास में वैसे मैंने बता दिया कि टेनिसन के कैसे पॉइंट रहे हैं हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर, लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये म्यूजिक के मास्टर्स हैं, मास्टर ऑफ म्यूजिक हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग है या एल्फ्रेड टेनिसन है। तो यहाँ पे भी अच्छा एक म्यूजिक इफेक्ट इन्होंने इसके अंदर पॉइंट के अंदर क्रिएट किया। जैसे आप देख रहे हैं हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, वेरीनेस है। यहाँ पे आप देखिए राइम स्कीम है वो एक जैसी लग रही है आपको यहाँ पे, जैसे मॉन है, थ्रोन है, विंग्स, पेनरिंग्स है यहाँ पे, ओके, स्ट्रिंग्स है, थिंग्स है, तो जैसे बाम है, काम है, इस तरीके से। तो इन्होंने एक अच्छा इसमें म्यूजिकल इफेक्ट जो है इसके अंदर उन्होंने क्रिएट किया है टेनिसन ने। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ कॉरिक सॉन्ग। चलिए देखते हैं जो सारे सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। व्हाई आर वी वेट अपॉन विद हैवीनेस, कहता है कि हमने अपने आप पर इतना बोझ क्यों उठा रखा है, या हमने इतना बोझ, हमने इतना वजन, भार क्यों उठा रखा है। अब स्टूडेंट्स, भार का मतलब ये नहीं है कि उनके पास में ऐसा कोई सामान है और उठा रखा है। वे का मतलब यहाँ पे क्या है कि जीवन की इतनी ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या कितनी ज्यादा उनकी वेंडिंग्स रहती है कि वो फाइट करते रहते हैं, कभी वॉइस पे इधर जाते हैं, कभी वॉइस पे उधर जाते हैं। वॉइस पे क्या होती है, समुद्री यात्रा, ऐसी जर्नी जिसको हम समुद्र के थ्रू लेते हैं, वो वॉइस होती है। तो कहता है कि हम इतना बोझ क्यों उठाए हुए हैं, वेट अपॉन हैवीनेस, हम पर इतना बोझ क्यों बना हुआ है, हम इतनी जिम्मेदारी लेके क्यों घूम रहे हैं। एंड अटरली कंज्यूम्ड विद शार्प डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, तनाव, निराशा। तो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि निराशा हमें अंदर अंदर क्या कर रही है, अटरली कंज्यूम्ड, वो हमें अंदर अंदर खा रही है। ऐसा लगता है कि जो निराशा है, जो तनाव है, वो हमें क्या कर रहा है, अंदर अंदर कंज्यूम कर रहा है। हमें वो ऐसा लग रहा है अंदर से कंज्यूम कर, अंदर से खा रहा है। जैसे हमने सुना ना कि तनाव इंसान को साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है टेंशन, डिस्ट्रेस में यहाँ पे निराशा है, तनाव है। ओके, कह रहा है कि वो हमें स्पष्ट रूप से अटरली कंज्यूम विद शार्प डिस्ट्रेस, वो अंदर अंदर हमें स्पष्ट रूप से कंज्यूम कर रहा है हमें। While all things else have rest from weariness। अरे weariness का मतलब क्या है, थकावट या थकान। देखो आपने ना कि जब इंसान बहुत सारा लेबर करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो इंसान थक जाता है, और थकने के बाद में इंसान को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो कह रहा है कि while all things, जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी चीजों का मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी दूसरे लोग हैं, या लोटस लैंड में स्पेशली बात कर रहा है कि सब कुछ वहां पे ऐसा लग रहा है कि थकावट के बाद में क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेस्ट। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लोटस ईटर्स जो वहां के लोग हैं ना, जिनको क्या कहते हैं, लोटोफेगी कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, लोटोफेगी।
कि लोटस जो लैंड है वहां पे रहने वाले लोग जो इस लोटस फ्रूट को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लोटोफैगी कहते हैं। ओके, तो जितने भी लोटोफैगीज है वहां पे, जितनी भी सारी आपको नेचर वहां पे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वो सारे क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। किससे, वेयरनेस से, थकान से वो रेस्ट कर रहे हैं। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, सारी जो चीजें वो क्या कर रही है, रेस्ट। देखिए यहां पे, देखिए ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, और यहां पे भी ऑल थिंग्स हैव रेस्ट। तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब हमने किसी वर्ड को, व्हेन अ वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस इज रिपीटेड बाय द पोएट टू एम्फसिस हिज थॉट्स, देन वहां पे क्या होता है, रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है, रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच। आरबीआई के टेनिसन ने इसके अंदर एप्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं, और रिपीटिशन तो हर स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। तो यहां पे देखिए उसने क्या यूज किया है, रिपीटिशन यूज किया है इस लाइन के अंदर। Why should we toil alone? हम अकेले काम क्यों करें? टॉयल में यहां पे देखिए क्या होता है, जब अपने फिजिकल वर्क करते हैं ना, जो अपने उसको अपने टॉयल करते हैं। ओके, Why should we toil alone? कहते हैं जब सारी चीजें रेस्ट कर रही है लोटस लैंड पर, तो हम अकेले यहाँ पे काम क्यों करें, या हम अकेले लेबर क्यों करें? We only toil, हम अकेले ही काम करते हैं। वो आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स। अब देखिए फर्स्ट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इस लैंड पर, इस अर्थ पर भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे जो आप कहना कि सुप्रीम चीज है, या सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज है, वो कौन है, वो इंसान है। कहता है कि हम इंसान जो सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले होता है कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे, हम जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम अकेले काम क्यों करें, जबकि सारे क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। एंड मेक परपेचुअल मोर, कहता है कि हम इंसान है, जो मानव है, ह्यूमन बींग्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले हैं, और हम आपस में क्या करते हैं, मौन, हम आपस में विलाप करते हैं, हम अपने दुखों को दूसरों को बताते हैं। परपेचुअल मौन का मतलब क्या है, कि जब हम आपस में अपने जो सॉरोस होते हैं ना, हम एक दूसरे को बताते हैं और उनके प्रति हम शिकायत करते हैं, हम दुखों के लिए रोते हैं, तो आपस में कहता है कि हम ऐसे संबंध रखते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर थ्रोन, हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए हम अपने दुख को बांटते हैं, या हम अपनी जो सॉरो को दूसरे को बताते हैं। तो कहता है कि हम मानव मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ऐसा करते हैं। नो एवर फोल्ड अवर विंग्स, हम अपने पंखों को कभी भी फोल्ड नहीं करते। फोल्ड का मतलब क्या है, कि हम कभी भी आराम नहीं करते, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मैरिनर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, और साथ में अगर वो वॉरियर्स हों, तो वो कभी रेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको हमेशा कॉन्टिन्यूसली वॉइस देनी पड़ती है, स्मूथली यात्रा करनी पड़ती है, और उनको वॉर पे जाना पड़ता है। तो कहता हम अपने विंग्स को फोल्ड नहीं करते। विंग्स को फोल्ड करने का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग के विंग्स नहीं होते। ओके, इसका मतलब यहां पे है कि वो आराम नहीं करते। एंड सीज फ्रॉम वैंडरिंग, देखिए सीज का मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप, रुकना, और ना कभी हम घूमने से रुकते हैं। देखिए वैंडरिंग का मतलब क्या होता है, कि जब वो जगह जगह घूमते हैं, या वो जो वॉइसेस देते हैं, यात्राएं करते हैं, तो कहता हम कभी भी घूमने से रुकते नहीं है। नॉट स्टीप अवर ब्रोज, अब देखिए स्टीप का मतलब क्या होता है, एक जगह खड़े रहना, स्टीप मैंने खड़े रहना। अवर ब्रोज इन स्लंबर्स होली बाम, देखिए बाम का मतलब क्या है, जिसको आप मरहम कहते हैं, क्या कहते हैं, मरहम। देखा आपने ना, इस प्रकार से बहुत सारी बाम्स होती हैं, सिर दर्द वगैरह के लिए जो बाम्स आती है, झंडू बाम बड़े फेमस होते हैं, वही बाम है मरहम जो होती है, जो हमें आराम देती है। तो कहता है नॉट स्टीप अवर ब्रोज, हमारी जो ब्रोज है, हमारी जो आईब्रोज है आंखों की, वो कभी भी खड़ी नहीं रहती। इन स्लंबर्स होली बाम, ओके, वो कभी भी क्या नहीं करती, आराम नहीं करती। स्लंबर में नींद होता है, और होली बाम कहा गया जो नींद हमें आराम देती है, जो हमें मरहम देती है। मरहम का मतलब आराम। कहता है कि हम कभी भी आराम नहीं करते, हमारी ब्रोज कभी भी खड़ी रहने का मतलब कि वो कभी स्थिर नहीं रहती, वो कभी शांत नहीं रहती, वो आराम नहीं करती, और ना कभी वो नींद रूपी जो बाम है ना, उसका आनंद लेती है उनकी आंखें। क्यों? क्योंकि वो लगातार काम पर लगे रहते हैं। नॉन हैकन, अब देखिए हैकन का मीन यहाँ पे क्या है, हियर, सुनना, टू हियर। हैकन का मतलब यहाँ पे क्या है, टू हियर। ये देखिए ओल्ड फॉर्म है हियर की, हैकन। कहता है ना ही हम सुनते हैं, किसको नहीं सुनते, व्हाट द इनर स्पिरिट सिंग्स, हमारी अंतरात्मा क्या गाती है, या हमारा अंतर्मन है जो वो क्या गाता है, हम उसकी आवाज भी नहीं सुनते। देयर इज नो जॉय बट काम, जो कि क्या कह रहा है, कि अब
कोई भी जॉय, हमें किसी प्रकार का आनंद नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अब जो मैनर्स है दे आर टोटली अंडर द इफेक्ट ऑफ लोटस। अब वो लोटस के इफेक्ट के अंदर है। अब वो कहते हैं हमने कोई काम नहीं करना है, हमने कोई जॉय नहीं लेना, हमने कोई आनंद नहीं मनाना, हमने सिर्फ क्या करना है, काम, हमें शांत बने रहना है। क्योंकि अब उनका दिमाग ऐसे हो चुका है, अब उनके ऊपर ड्रॉजीनेस आ चुकी है, नंबनेस आ चुकी है कि अब वो और कुछ नहीं करना चाहते। अब वो सिर्फ क्या करेंगे, शांत रह के आराम करेंगे। व्हाई शुड वी ओनली टॉयल, हम अकेले ही काम क्यों करें। द रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, हम अकेले ही काम क्यों करें। रूफ एंड क्राउन का मतलब यहाँ पे देखिए एक फ्रेज है, ये रूफ एंड क्राउन स्टूडेंट्स क्या है, एक फ्रेज है। कहता है हमें अपनी शान शौकत के लिए क्यों काम करें, हम ही क्यों काम करें। सारी जो चीजें आराम कर रही हैं तो हम सारे काम क्यों करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्लियर होता है। ये था हमारा कॉरिक सॉन्ग का सेकंड स्टैंजा, जिसके अंदर सारे मिनरल्स है जो सेलर्स है वो मिलके गा रहे हैं और गाते हुए क्या बता रहे हैं, खुद को वहां की चीजों से कंपेयर कर रहे हैं कि वो कैसी है और हम कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्टैंजा के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम एक नए स्टैंजा के साथ। हैव अ ग्रेट डे।